तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में एक आता है आपका सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि कितने प्रकार के मोशन होते हैं। उसी में सबसे पहला मोशन हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझ, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन में चलती है तब उस गति को सरल रेखा में गति कहा जाता है। ये इसे एक बीमीय गति मतलब वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। एक बीमीय गति मतलब वन डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ शब्दावली है, जैसे स्थान, इसको हम पोजीशन इंग्लिश में कहते हैं स्थान। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, स्थान का मतलब हुआ कि किसी वस्तु किसी निश्चित बिंदु से, जो मूल बिंदु होता है, उससे दूसरी दिशा में जो जाता है उसको पोजीशन मतलब कि स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की सीधी दूरी या दिशा को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक गति और अंतिम गति की बीच की बिंदु को कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम समझाएं आपको इसको, तो इस चीज से समझिए कि अगर मान लीजिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी प्रकाश या कोई भी वस्तु अगर दूरी तय करता है तो इसको क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का दूरी जो सफर किया गया उसको क्या कहते हैं? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो याद रखिएगा विस्थापन जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, फिर आता है दूरी, वस्तु द्वारा दी गई कुल लंबाई। कोई भी वस्तु जो दूरी तय करती है, जो जो डिस्टेंस तय करती है, कुछ जो जो भी तय करती है दूरी द्वारा तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। गति, गति क्या होता है? वस्तु द्वारा तय की गए दूरी की प्रति समय। जैसे होता है ना कि गाड़ी हमारी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो 45 किलोमीटर घंटा मतलब क्या हुआ? एक घंटे में 60 मिनट में हम क्या कितना? 45 किलोमीटर। तो उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी हुई? तो गाड़ी की स्पीड हुई 45 किलोमीटर। ठीक है ना? तो गति क्या होता है? दूरी डिवाइड बाई समय। दूरी डिवाइड बाई समय। जैसे तुम अगर अपने घर से बाजार जा रही हो, बाजार की दूरी अगर 5 किलोमीटर है और जाने में तुमको 1 घंटा लगता है, तो तुम्हारा दूरी क्या हो जाएगा? गति क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? 1 घंटे प्रति किलोमीटर। अब देखिए गति जो है प्रति किलोमीटर, और जो लंबी जैसे जैसे प्रकाश हुआ तो प्रकाश को प्रति सेकेंड मापा जाता है। क्या मापा जाता है? प्रति सेकेंड, क्योंकि घंटों में तो बहुत दूरी तय कर लेगी। फिर आता है वेग, वेलोसिटी। वेग क्या होता है कि विस्थापन प्रति समय, जो विस्थापन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे आता है टोलन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेग में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, उसको त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहता है, धक्का देना। ठीक है, तो एक कुछ याद रखिएगा। क्या क्या याद रखिएगा? स्थान, विस्थापन, दूरी, गति, वेग एंड त्वरण। ठीक है, अब टाइप ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ मोशन में होता है समान गति मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समय में समान दूरी तय करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनिफॉर्म, समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति, जब कोई वस्तु समय
समान समय में अलग अलग दूरी तय करती है, उसको असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म गति कहते हैं। ठीक है, समझ हुआ। तो एक बार दोबारा देखते हैं कि सरल रेखा में गति क्या होता है, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है उस गति को सरल रेखा गति कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ सतह है, स्थान है, विस्थापन है, दूरी है, गति है, वेग है, त्वरण है। गति दो प्रकार के होते हैं, समान गति एंड असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है उसको समान गति कहते हैं। ठीक है, समझ में आया हुआ। तो सरल रेखा समझ में आ गया, सरल रेखा में गति, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्थान हम पढ़ चुके हैं, पोजीशन। जब कोई वस्तु किसी दिशा की ओर जब कोई वस्तु किसी दिशा की ओर दूरी पर होता है तो हम कहते हैं कि वह उसका स्थान है। मतलब वस्तु कहाँ है यह बताने के संदर्भ में बिंदु जो कि रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। समझे कि कोई वस्तु स्थान क्या हुआ कि जब कोई वस्तु दिशा में, जैसे गाड़ी चलने वाली है, मान लीजिए मुजफ्फरपुर स्टेशन से, तो मुजफ्फरपुर स्टेशन से वो दूरी तय करने वाली है तो उसका स्थान क्या हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। तो एक रेफरेंस पॉइंट जो दिया जाता है, संदर्भ बिंदु, वो स्थान होता है, स्थान मतलब होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में खड़े हैं और आपके सामने की सड़क एक कार खड़ी है। अगर कार आपके घर से 5 मीटर पूर्व ईस्ट में है तो कार का स्थान 5 मीटर पूर्व में होगा। यानी स्थान क्या हुआ, दूरी प्लस दिशा। स्थान क्या हुआ, दूरी प्लस दिशा। तो मान लीजिए, समझे। अब स्थान की विशेषताएं समझिए। एक सदिश राशि में वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम दिशा भी शामिल होती है इसमें। इसे दर्शाने के लिए एक संदर्भ बिंदु, एक ओरिजिन को चुनते हैं जिसे खास स्थान या बिंदु कहते हैं। ये कैसे मापा जाता है, ये मापा जाता है निर्देशांक से। यह स्थान को निर्देशांक कोऑर्डिनेट से भी दर्शा सकते हैं। जैसे किसी बिंदु का ए स्थान 3.0 हो सकता है। इसका मतलब कि बिंदु x के अक्ष पर 3 यूनिट दूर है। जब इसको आपको चार्ट पे दिखाना होगा तो इस तरह से आपको एक्स वाई के रूप में आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो संदर्भ बिंदु क्या है, जिसमें हम दूरी या दिशा नापते हैं। स्थान क्या होगा, किसी वस्तु की स्थिति या स्थिति उस संदर्भ बिंदु में। तो स्थान समझ में आ गया। स्थान के बाद आता है विस्थापन। अब विस्थापन को समझते हैं, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब सरल स्पष्ट भाषा में समझिए, विस्थापन वह सीधी दूरी और दिशा है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से कि जहां से शुरुआत होता है वहां से और जहां पे खत्म होता है तहां तक तय करती है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मतलब कि कोई गाड़ी हाजीपुर से निकली और मुजफ्फरपुर तक चली तो सीधी रेखा में हाजीपुर से आगे की तरफ मुजफ्फरपुर चली तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होगी उसी हिसाब से दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है जो उसने सीधा रास्ता तय किया है वही विस्थापन किया जाता है।
ठीक है, ये सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। प्रारंभिक स्थान के अंतिम स्थान के बीच की सीधी दूरी इसकी दूरी होती है। दिशा है, क्योंकि ये सदिश सदिश है इसलिए दिशा कहा जाता है, क्योंकि सीधी चलती है लेकिन दिशा में चलती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी के मतलब समझे, सदिश राशि का मतलब इसका एक दिशा है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू क्या है, शून्य भी हो सकता है अगर अंतिम प्रारंभिक अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थान समान हो तो इसका मान शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब दूरी और विस्थापन में अंतर समझिए। दूरी क्या है, दूरी है कि कुल रास्ता जो वस्तु को तय करनी है। जैसे गाड़ी मुजफ्फरपुर से हाजीपुर से मुजफ्फरपुर आनी है तो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का डिस्टेंस दूरी कहलाया, क्या कहलाया, दूरी कहलाया। लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की सीधी दूरी होती है, मतलब जहां से चली है और जहां तक तय की है उसकी सीधी दूरी कहलाता है। दिशा जो है अदिश राशि हो सकती है, स्केलर हो सकती है, क्योंकि वो घूम घुमाव पे भी जा सकता है ना, इसलिए। लेकिन विस्थापन जो होता है वो एकदम सीधी रेखा में होता है। और दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है, मतलब कि पॉजिटिव, माइनस में डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। लेकिन विस्थापन जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है बुआ। दिशा जो है मायने रखती है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन में दिशा जरूरी नहीं है। उदाहरण से समझिए कि कोई छात्र सीधे 100 मीटर उत्तर की ओर चलता है। कोई छात्र सीधे अगर 100 मीटर उत्तर की चलता है तो इसकी दूरी कितनी होगी, 100 मीटर होगा, और विस्थापन कितना होगा, 100 मीटर होगा, क्योंकि वो सीधे चल रहा है उत्तर की तरफ। लेकिन यहां देखिए कोई व्यक्ति 50 मीटर पूर्व जाकर 50 मीटर पश्चिम लौट आता है, 50 मीटर पूर्व जाके 50 मीटर पश्चिम लौटता है, तो उसकी दूरी क्या हुई, 100 मीटर हुआ, बट विस्थापन 0 हुआ। क्यों, यहां देखिए, ये मान लीजिए कि ये हमारा पूर्व है, ठीक है, ये क्या है, पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है, ठीक है, पूर्व पश्चिम है। अब कोई आदमी यहां से चला 50 मीटर, कितना चला, 50 मीटर, ठीक है बेटा, और फिर ये वापस 50 मीटर चला, तो क्या हुआ, तो दूरी तो इसने 100 किलोमीटर तय की, बट विस्थापन 0 हुआ, क्योंकि वो जहां से चला और जहां पहुंचा उसकी बीच की दूरी तो शून्य है, क्योंकि 100 मीटर आगे गया और फिर 6 मीटर पीछे चला है, 50 मीटर आगे गया और 50 मीटर पीछे चला है। तो भले ही उसने दूरी 100 मीटर तय की हो, लेकिन विस्थापन क्या होगा, 0 मीटर, ठीक है ना। तो विस्थापन का सूत्र क्या होता है, विस्थापन अगर वस्तु एक रेखा पे चलती है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर होता है वही विस्थापन कहलाता है। समझ गया बेटा विस्थापन जी। एक बार रिवीजन कर लेते क्या क्या पर है ताकि भूले नहीं। हमने बताया आपको सरल रेखा में गति, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। डेफिनेशन क्या है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है उसको गति को सरल रेखा कहा जाता है। यह एक डायमेंशनल मोशन भी है। इसके अंदर होता है स्थान, विस्थापन, दूरी, गति, वेग एंड त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। गति के दो प्रकार होते हैं, समान गति एंड असमान गति। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बाद में इसे बारे में पढ़ाऊंगा, अभी कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। अब हम बात करते हैं स्थान। स्थान क्या होता है, जो वस्तु जहां से अपनी दूरी तय करना शुरुआत करता है वो स्थान कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं, स्थान में हमेशा दिशा होता है। अब यहां पे एक चीज समझिए, इसको कैसे मापा कैसे जाता है, तो मापने का निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जहां से स्थान से चलता है कि एक्स पे चला और कितना यूनिट तय किया उससे नापा जाता है। अब बात करते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट,
वो इसका क्या होता है, एक सीधी रेखा में जब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक तय करती है उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम समझते हैं कि अगर कोई 100 मीटर पूर्व की ओर गया, मतलब कि 100 मीटर दूरी तय किया, 100 मीटर विस्थापन, लेकिन 100 मीटर जाके वापस आ गया तो विस्थापन उसका 0 होगा। विस्थापन का सूत्र क्या है कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, वो आपका विस्थापन कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत हुआ? जी इसमें कोई दिक्कत? नहीं। अभी हम आपको बहुत सिंपल सिंपल पढ़ा रहे हैं, आपका बुक में भी चीज दिया गया है, लेकिन बुक में थोड़ा सा एडवांस दिया गया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सारा एडवांस आप समझ पाइए, इसलिए फिलहाल जो है छोटे छोटे आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखिए। एक लड़का 100 मीटर उत्तर की ओर गया और 40 मीटर दक्षिण की ओर वापस आया, तो उसने कुल दूरी कितना तय किया और उसका विस्थापन क्या? ठीक है, ये तकरीबन जो है 5 क्वेश्चन आप, माने कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस भेज रहे हैं, आप इसको बना के भेजिएगा। ठीक है, जी लिंक भेजते हैं, लिंक खुलता है ना? हाँ, खुल जाता है। ठीक।